BHTV के खास कार्यक्रम पब्लिक मैनिफेस्टो में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम आ पहुंची है नरसिंहगढ़ विधानसभा सीट पर। यहाँ के क्या मुद्दे हैं, जनता क्या चाहती है और नेताओं ने क्या वादे किए थे और कितने वादे पूरे किए हैं, इन सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। सीधे हम चलते हैं जनता के बीच और जनता जनार्दन से जानते हैं उनकी राय, आखिरकार इस विधानसभा में कितना विकास हुआ है और वो चाहते क्या है। तो सीधे चलते हैं जनता जनार्दन के बीच। नरसिंहगढ़ की जनता से हम सीधे बात करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे चौपाल लगी हुई है, एक ढाबा है साईं नाम से। उसके बाहर जो खटिया हैं आप देख सकते हैं। तमाम जो लोग हैं इस विधानसभा के जहाँ पर आकर बैठते हैं और तमाम चर्चाएं इस मंच पर करते हैं। यहाँ से तमाम बातचीत शुरू करते हैं हम। दादा, कितना विकास देखते हैं आप आपकी विधानसभा में? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी। हाँ, जैसे किसी का मकान हाथ लड़ती, पंचायत वाले मकान नहीं रहे, किसी को पैसा नहीं मिल रहा, किसी को गेहूँ चावल नहीं मिल रहे। अभी महीना निकल गया, फिर महीने का बात कर आ ही नहीं रहा चावल। आप बताइए, आप आगे बता रहे थे कि आपके क्या काम नहीं हो पाए हैं। हमारे मकान नहीं आया, हमारे वो कुटिया जिसे बोलते हैं। हाँ, और रोड खराब हो रहा है, उनमें गड्ढे पड़ रहे हैं आगे। अच्छा। हाँ, नाला नदी का पानी गुंडा जाता, वो नाला गांव भरा जा पानी बेदरियों में। साफ सफाई नहीं करते हैं। तो यहाँ के नेताओं से आप बोलते नहीं कि साहब ये काम नहीं हुआ? बोलते क्या करते हम, के घर जा पंचायत लोग। अच्छा। हो अब करो साहब, बैठते पंचायत में सरपंच नहीं सुनता क्या? कहीं नहीं सुने, वो क्या करे। नल ही नहीं आया, 15 दिन हो गया अभी। क्या समस्याएं यहाँ की है? यहाँ की यह समस्या, ना तो रोड है, न कोई कार्य है, न कुछ नहीं है। और ना तो यह खाद्यान्न की पर्ची बन रही है, खाद्यान्न जो राशन मिलता है। राशन की। वोट लेने के नाम तो आ जा, पाँव में धोख देते हैं और राशन की पर्ची नहीं बन रही। 3 मार्च का पढ़ के 2022 में मैंने आवेदन दिया, 2 पटवारी बदला गए, पर मेरा काम नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, तो आप इसकी शिकायत CM हेल्पलाइन पे क्यों नहीं करते? ये महम लाइन पे करो तो वाहन के कटवा तो कर रहा था हमारा काम। विधायक से करिए, कम से कम 10 बार फोन करवा दिया विधायक पे। दादा बता रहे थे कि सड़क भी नहीं है यहाँ पे। सड़क तो यह है, यह भी उखड़ रही है और वो रास्ता सारा ही उबड़ खाबड़ हो रही है। अच्छा। ये पंच ढाबा का आगे एक रास्ता और है गाँव का। अच्छा। वो भी उबड़ खाबड़ हो रहा है सारा ही। अच्छा, क्या ये बारिश में उखड़ा या पहले से? पहले से ही उखड़ा पड़ा, वो तो बारिश में नहीं हो तो हो गया कम से कम नहीं। कैलाश मार साहब सरपंच बने जब मुरम पड़ी, जब का कोई ने देखा ही नहीं। यहाँ के सरपंच वगैरह कुछ नहीं करते क्या? कोई नहीं देखे, आन के सब अपने अपने जुगाड़ देखता है वो तो। आज की राजनीति को कैसे देखते हैं और पहले की राजनीति कैसी होती थी? पहला की राजनीति तो बहुत अच्छी थी, अब तो बेकार है। कैसे बेकार? कोई नहीं सुने, सुनवा ही नहीं है कोई की। ये एक बाबा का काम मुझे यहाँ देखते देखते 2-3 साल हो गए। अच्छा। वो परेशान है, नरसिंहगढ़ जाते हैं, कहीं कुरावर जाते हैं, मगर उनका कोई काम ही नहीं हुआ अभी तक। अच्छा। हाँ, और मैं तो इन्हीं के साथ रहता हूँ, 3-4 साल हो गए मुझे इनके घर पे रहता। 5 साल से विधायक जी हैं यहाँ पे BJP के। कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पे? हमने तो अभी तक, मेरे लिए तो कोई विकास ही नहीं है। क्या समस्या है यहाँ की? अरे यार कहीं बताओ ना, समस्या नारी समस्या है। तीनों में 3-4 तो रोड की जरूरत है। पूरा हम गड्ढा भर गया, किसान का ट्राली ट्रैक्टर गड़ जाए, मवेशी उनसे नहीं निकला है गोया में। विधायक जी से फंड मांगे, उनने मना कर दिया। मुख्यमंत्री सड़क योजना चलती है, प्रधानमंत्री सड़क योजना चलती है। चली जैसे कहीं करियो ही नहीं, उनमें एक कांकरी नहीं पटकी कहीं का सरपंच होने। परेशानी तो है नहीं किसान लोगों ने। शासन बना हुआ काय के लाने, किसान का फायदा के लिए, रोड बनाने के लिए। हाँ, जनता की सेवा करने के लिए किसान वोट दे। अब सेवा ही नहीं करोगे तो किसान को तो मरण हो रही हो जाए। देखो मैं कोई मतलब ही नहीं। हर चीज को फायदा गरीब मिलना चाहिए, जो वास्तविक है उन्हें फायदा नहीं। और जो खेती बाड़ी है डांट के उनको मकान मिल रही है। BJP तो गरीब कल्याण अभियान चला रही है। चला रही। मैं बताओ, एक गरीब उनके जाके देखो आप, तीनों नियम मकान, मतलब बेचारा पन्निया चढ़ रही पूरा तीनों नियम गरीब लोग के। चिल्ला रही है, हेल्पलाइन पे शिकायत करे, जब भी आज तक कोई सुनवाई नहीं करी उनकी। सब झूठे वादे हैं, गरीबों का अब तक भला ही नहीं हुआ कुछ भी। BJP ने तो इतना बड़ा एड दिया ये सिर्फ दिखाने के लिए, लुभाने के लिए, मतदाता को लुभाने के लिए। अच्छा। बस और कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये चुनाव के समय क्यों ये अभियान के है? समय ये झूठी भावना दिखा के बस चुनाव जीतना है, उनका मकसद ही है कि चुनाव जीतना है बस। अच्छा। बस जनता क्यों इनके झांसे में आ जाती है? जनता अपना जो अधिकार है लोकतंत्र में, चुनाव वोटिंग का अधिकार है उसके पास,
क्यों नहीं अपने मत का सही उपयोग करती? ये सब बहकावे में आके उनकी भावनाओं में डूब के ये कदम उठा लेती है पब्लिक कि ये फलाना था, उसने कुछ नहीं करा, ये नया आएगा वो अच्छा करेगा। अच्छा ये बताइए, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, उनसे खुश हैं आप? हम उनसे खुश हैं। क्यों खुश हैं उनसे? उनकी योजना सारी हमारे पास जो भी है वो मिल रही है, वहाँ से तो आ रही है, लेकिन यहाँ आके वो ठप हो जाती है, यहाँ आके कुछ भी नहीं। अच्छा मैं आपकी विधानसभा की बात करता हूँ। विधानसभा में ऐसे कौन से काम है जो नहीं हुए आपके, जो आप चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं, आप लोग यहाँ की जनता चाहती है? यहाँ की जनता चाहती है, उनके कुटिया है, कुटिया है, ठीक है। कुटिया तो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने गांव में कुटियाएं जो आप बोलते हैं जिसको वो देने का काम किया है, लोगों के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। आंकड़े सरकार बड़े बड़े बताती है। वो सिर्फ बड़े लोगों के लिए है, जो रात दिन उनके साथ घूम रहा, नेताओं के साथ उनके काम हो रहा है सब, बाकी गरीबों का बिल्कुल 1% काम नहीं हो रहा। कोई काम नहीं है। देखो गरीबों का तो सब अत्याचार ही हो रहा है। केस रुका पड़ा है, जमीन बंटवारा दो तो पैसा चाहे पैसा मांगे, बंटवारा हो नहीं रहा। आप जाओ फिर आओ भटको, किसानों का ये हालत है। नाला बेदरा में पानी रुका रहता है और अपने किसानों को गल्ला मिल नहीं रहा है। ऐसा बहुत सारा काम है। वो तो अब ये गौ माता उसे नहीं रही, गौशाला का पैसा उसे ही खा रहा है कर्मचारी लोगों। क्या करती पब्लिक? बिटमारी, कई गौया मरती बेचारी। मतलब जो हम लोग ये बाईपास देख रहे हैं NH46 नेशनल हाईवे, ये तो बड़ा बढ़िया बना हुआ है, लेकिन अंदर शायद सड़कें खराब हैं क्या? खराब है। हमारे वो गांव का रोड पे मुरम तक नहीं पटकी है। एक कांकरी भैंसा जैसा होता हो रहा उसमें। और हम दूसरे का मकान झोपड़ी में रह रहे हैं, मांग के 3 साल हो गए कि तुम्हें घर मिला, कोई घर न मर। क्या करे अब? अच्छा फसल को लेके क्या क्या आपको फायदे पहुंच रहे हैं या फिर आपको सरकार से सहायता मिल रही है? फसल में बहुत खर्चा आता है। फसल में बहुत खर्चा आता है। सोयाबीन भाव में क्या बिकती? 3,000 4,000 से ज़्यादा बिकती नहीं है। फसल में खर्च इतना हो जा के पार ही नहीं पड़े खेती में। वो आय दुगनी करने की बात कर रही है सरकार तो किसानों कहाँ कर रही है सरकार? कह रही है, कर कहाँ रही है भाई? वहाँ जाके जागो भाव हो जाए, यहाँ से किसान के मनमानी भाव खरीदते हैं वो। आज कहीं 5,000 से ज़्यादा की सोयाबीन नहीं, 5,000 के भीतर है आज की स्थिति में। और लागत देखो नहीं कितनी लागत लगती है। अच्छा साहब लागत की मत पूछो, खेती में किसान ने कुछ नहीं बच रही है। अच्छा लागत के आगे हाँ। भाव से अगर हमारी फसल बिके तो हमें फायदा मिले। अच्छा लागत लगे उतना में बेचे हो फिर किसान मिलियो कहीं उसमें, तो घाटा ही घाटा जा रही है इसमें फसल में। हाँ लाभ मिलना चाहिए किसान। लेकिन किसान सम्मान निधि हो या किसानों को दूसरी सरकारी योजनाओं का फायदा देने की बात हो, सरकार दावे फायदा दे किसान, एक फायदा नहीं फसल में काहे को फायदा दी। लहसन का भाव बढ़ियो तो लहसन नहीं भाव बढ़ गयो। सोयाबीन गेहूं का भाव मिलना चाहिए हमें किसान है तो फायदा मिले। किसान कर्ज माफ़ी की बात की जा रही है, किसानों के जो कर्ज हैं, बिजली के बिल हैं, उनको माफ़ करने की बात की जा रही है। क्या हुए क्या आप लोग के? नहीं सर, कुछ भी नहीं हुआ, बिल भी माफ नहीं हुआ। की थी उनने के माफ होगा, ये होगा, होया एक आधी बार, पर अब कोई माफ नहीं हुआ ना। फसल का बीमा एमा कुछ आता है, अगले साल का बीमा भी नहीं आ रहा है किसान। और का जैसे KCC है, मेरी है 2-3 लाख की KCC, मेरा ही नहीं आया बीमा। आप बताइए, कर्ज माफ़ी और जो दावे किए जा रहे थे कि किसानों का बिजली का बिल माफ है ना, कर्ज माफ है, कुछ नहीं है माफ। आज कम से कम यहाँ का बिल है 10,000 का। अच्छा आप मैं बिल बता दूं, मीटर देख लो आप, 10,000 का बिल है यहाँ का और 8,000 का घर का बिल। कहाँ से देंगे? इतनी फसल नहीं हो पाए, महंगाई के आगे कहीं कर सके किसान। माफ हुआ कर्ज आपका? अपना माफ नहीं हुआ बिल्कुल भी। अच्छा मतलब अपना बिल होया था साहब, पहले होया था। आज दिग्विजय सिंह के बारे में लाइट फुल मिली, हमारा गांव में 48 घंटे लाइट मिली थी और कर्ज माफ किया था उनने, बिल भी माफ किया था। एक के बाद अब कमलनाथ जी ने घोषणा करी थी 2-2 लाख रुपए किसान को हम माफ करेंगे, तो किसान जड़ पकड़ लेगा, उठ जाएगा। थोड़ा सरकार तो चलेगी 15 महीने में। सरकार 15 महीने में लूट लिया था। वो तो चलाना नहीं चलाना उनका हाथ में भाई। अगर चला था भी नहीं करता तो उनका वादा झूठा निकलता, पर उनकी सरकार चल ही नहीं थी तो अपन उसमें क्या कर सकते? नहीं चलने दी। अरे नेताओं ने नहीं चलने दी, किसान ने तो वोट दिया उनको, किसान ने दिया वोट, किसान की गलती नहीं है।
क्या बताऊँ, ये फसल जानवर खाते, फास्ट वाले बंद नहीं कर रहे हैं और फास्ट हटा ना रहे हमारे पास से। ये बहुत मजबूर कर रहे हैं फेंसिंग का भी मैंने सुना था कि जो जहाँ पे जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, वहाँ पे वन विभाग फेंसिंग कर देगा ताकि आपकी फसल हमारी का जमीन में करे भाई ये तो हमारे तहसील का रकबा है, वो पहाड़ी पे लगा है, मतलब बल्डे के पास में सेंचुरी रेंज कुछ भी करे, ये तो हमारी भूमि चरनी है तहसील की। वो इस पे हम पे से आक्रमण करे, झगड़ा कर रहे हैं वो फास्ट वाले। औरता और कहीं लकड़ी लाए भापड़ी गरीब और खिलकी तापना के लिए, कहीं काहे के लिए, उन्हीं लूम जा भगाता रहे, मारता रहे। फास्ट वाले इतनी खदड़ते हैं कि बेहद, वो ये जानवर रोक नहीं रहे, हमारे नुकसान बहुत कर रहे हैं, मवेशी चरबा नहीं देते हैं कहीं कि 5 साल में हम छोड़ देंगे आपका जंगल खुला करेंगे। वो तो लकड़ी काट काट बेचे, गट्ठा बेच रहे, बांस बेच रहे फास्ट वाला। और फिर जब फास्ट है तुम क्यों बेचते हो लकड़ी? भाई किसानों को काट दें तो सुखने तो साली को। और ये मक्का लगी हुई सर झेंक देके, यहाँ भी जानवर आन के खजा सुअर जंगल। गोपन इसीलिए बना रहा कि उन्हें रात में चमका दे। बिल्कुल, हमने किसानों की और इस विधानसभा के आम जनता से बात की। कई ढेरों समस्याएं, अंबार है, एक तरीके से लंबी फेरिस्त है, जिसको लेके हम अभी फ़िलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जनता, किसानों के, आम आदमी जो कि हमने चर्चा की है, उनके सवालों का जवाब लेंगे। अभी हमने जनता से चर्चा की और जनता के सवाल भी जाने। अब बारी है नेताओं से उन सवालों के जवाब लेने की। लेकिन यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या है, उस चर्चा को शुरू करने से पहले हम स्थानीय पत्रकारों से जान लेते। प्रमोद जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे और हमारे दूसरे वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे क्या मुद्दे लगते हैं आपको स्थानीय तौर पर। किसी भी नगर की पहचान उसका इतिहास और वैभव होता है, और नरसिंहगढ़ मालवा का मिनी कश्मीर है। और यहाँ विधाता ने, कुदरत ने बहुत कुछ दिया है पर्यटन के लिए। यहाँ पर शैल चित्र है, यहाँ विशाल किला है, धार्मिक नगरी है, और इसका अपना स्वतंत्रता और स्वाधीनता और अन्य जगह देश की राजनीति में भी यहाँ के जो बड़े बड़े नामी नेता रहे हैं उनके प्रभाव का क्षेत्र रहा है। जैसे शंकरदयाल शर्मा जी, कैलाशनाथ काटजू साहब यहाँ से चुनाव जीत के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ की एक पहचान है, यहाँ की एक धरोहर है। लेकिन पर्यटन का पहचान नहीं मिल पा रही है। यहाँ सब कुछ होते हुए पर्यटन के नक्शे पे जो इसको देश दुनिया में जो सम्मान ना मिलना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी है। बिल्कुल, पर्यटन का एक बड़ा मुद्दा यहाँ पे। सर बताइए स्थानीय तौर पे क्या क्या मुद्दे यहाँ के? स्थानीय मुद्दे नगर नरसिंहगढ़ में काफ़ी मुद्दे हैं, जिसमें सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य, इन तीनों में बड़ी काफ़ी विडम्बना रही है इस शहर की, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की, कि इनमें सुधार काफ़ी समय से नहीं हो पाया था। लेकिन अब कुछ दिनों से यहाँ पर विकास धरातल पे दिख भी रहा है, जनता को भी दिख रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा था स्वास्थ्य का। यहाँ पर सिविल मेहताब हॉस्पिटल है, जिसमें 200 बिस्तर का हॉस्पिटल अभी बन रहा है। वो भी हमारे स्थानीय यहाँ के विधायक हैं महाराज साहब राजवर्धन सिंह जी के द्वारा बनवाया गया है, उनको सैंक्शन करा के लाए। और ऑक्सीजन प्लांट। रहा सवाल दूसरा सड़क का। सड़क में इतने गड्ढे थे कि यहाँ के लोगों का, जनता ने भी बताया, हाँ, सड़क की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी इस शहर के अंदर कि मतलब पैदल चलना दूभर था। डिलीवरी के लिए महिलाएं आती थी, कई बार उन गड्ढों के कारण गाड़ियों में डिलीवरी हो जाती थी। आज की कंडीशन ये है कि सड़क तो कम से कम ठीक हो गई है। और दूसरा है बिजली का, तो बिजली का भी केबलीकरण हो चुका है। बाकी कुछ जगह पे फॉल्ट की स्थितियां बन रही हैं, मगर उसमें भी सुधार धीरे धीरे हो रहा है। जनता को बहुत दिक्कत है, खास तौर से किसान वर्ग को। नहीं, कोई परेशानी नहीं, किसान वर्ग को काई परेशानी है। 12,000 रुपये सरकार दे रही है, काई की कोई परेशानी है। हम लोग गांव से आ रहे हैं, जनता बोले उनको घर नहीं मिले जो सरकारी योजना के तहत कुटिया मिलनी चाहिए। इनका नाम आते जा रहा है, उनको घर मिलते जा रही है बेकायदा। एक व्यक्ति 2 साल से परेशान है, राजस्व के काम नहीं हो पा रहे सीमांकन के। उनके विधायक जी को ही बताया उन्होंने। नहीं, कोई परेशानी नहीं है साहब। यहाँ पर नरसिंहगढ़ में मतलब क्या है, राजगढ़ जिले में मतलब टॉप सबसे ज़्यादा मतलब आवास योजना में यहाँ पर मकान दिए गए हैं। हाँ, यहाँ पर कोई मतलब पर्यटन के दृष्टिकोण से एक बड़ा हब है, लेकिन कहीं दिखता ही नहीं नक्शे। अरे साहब, यहाँ गंगा बह रही है नरसिंहगढ़ तहसील में, महाराज के उसमें है, विकास ही विकास है चारों तरफ। और सब खुशी है, सबको अनाज मिल रही है, मकान मिले, सड़कें मिल रही है, लाइट के जो खंबे टूट गए तो कई लोग को खाद्यान्न पर्ची नहीं मिली। सबको मिल रही है साहब। अब उसके जमीन जायदाद हो तो उसको कहाँ से मिल जाएगी? गरीब आदमियों की योजना है। कोई 100 बीघा वाला कहे कि मुझे अनाज दे दो, तो कैसे दे देंगे? और किसान भी खुश है, पूरे किसान के सोयाबीन में फूल आ रही है, जैसे कमल का खिलता है ऐसा खिल रही है खेत। पर्यटन के दृष्टिकोण से कुछ यहाँ पे हुआ नहीं इस तरीके की जनता? अभी हो रहा है, और ये तालाब वगैरह का सौंदर्यीकरण चल रहा है, और
यहाँ पे जो है अभी इसका भी चल रहा है, किले का भी। पहले भी 15 करोड़ में कुछ बातचीत हुई थी और आगे भी चलेगा, महाराज आएंगे तो। बीजेपी के नेता बैठिए आप, बीजेपी के नेता इतने दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं कि तमाम काम किए, लेकिन जनता क्यों नाराज है यहाँ की? ये आपका मानना है कि बीजेपी के नेता दावे कर रहे हैं, और दावे करने का अधिकार सबको होता है, लेकिन उसके बाद में बीजेपी के नेता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का ये मानना है कि उनका उम्मीदवार कमल का फूल होगा। आपने कहा जनता नाराज है, ये आपका कहना है, लेकिन हमारा ये मानना है कि 50 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ जो यहाँ अभी राजवर्धन सिंह जी के मार्गदर्शन में हुआ है। पहली बार ऐसा मौका आया है कि भोपाल विधानसभा में नरसिंहगढ़ विधानसभा के लिए यहाँ के विधायक ने करोड़ों रुपए लाए। वो एक रिकॉर्ड है। इन कांग्रेसी भाइयों से पूछा जाए, अभी तक जितने भी विधायक रहे हैं उनमें इतनी राशि कोई अपने क्षेत्र के विकास के लिए लाया हो तो अपन बात को खरी माने। विकास तो लेकिन नजर नहीं आ रहा। मैं भी आया था, सड़कों में गड्ढे थे बहुत सारे। देखो गड्ढे तो ये बारिश के कारण और कुछ हो रहा है, मतलब सड़क का सबका पहले रिपेयर हो जाते टेंडर हो चुके हैं और काम चल रहा है। अभी भी काम चल रहा है, पूरा 22 करोड़ की सड़क बन रही है। और सबसे बड़ी समस्या हमारे नगर की ये है, नगर पालिका द्वारा इनका जब परिषद नहीं बनी थी, इनने बोला था कि हमारी परिषद बन जाएगी तो हम इसको ना 200 रुपये से 80 रुपये करवाएंगे, और आज 1.25 साल होने पर आएगा, लेकिन आज तक इनने वो काम पूरा नहीं किया। कांग्रेस की 2013 में विधायक थे, क्यों चले गए फिर यदि विकास किया था? नहीं, ऐसा नहीं है। एक परिवर्तन की कोई लहर थी, और जो आम मुद्दे हैं अभी उससे अब हम भटक रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, ये यहाँ के स्थानीय मतलब मुद्दे हैं, वो उससे जनता बहुत त्रस्त है। और हमारी परिषद ने आते से ही सबसे पहले परिषद का ये प्रस्ताव कि 200 रुपये से 100 रुपये और पेनल्टी 25 रुपये करके, और हमने सचिवालय को भेजी, लेकिन ये सरकार इस काम को होने ही नहीं दे रही है। जैसा कि भाजपा का कहना है कि झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। हमारे सम्माननीय कमल चौरसिया जी उस परिषद की मीटिंग में जो मुद्दा उठाया इन्होंने भी उसके साइन किए, पास किए सर्वसम्मति से। पहले एजेंडे में परिषद की पहली मीटिंग में वो 100 रुपये का जो मुद्दा था जलकर का, उसको हमने आधा किया, लेकिन ये भी उसमें हमारे साथ सहयोग रहा है इनका, पूर्ण रूप से उसको सहयोग किया। और बात रही इनकी, तो पुरानी परिषद में इनके द्वारा 80 रुपये था जो लोन लिया गया, इससे 23 करोड़ रुपया जलवर्धन योजना का, उसमें 120 रुपये इन्होंने पेनल्टी के रूप में लगा के आज नगर की जनता से ये वसूल कर रहे हैं, और बात हमारे ऊपर ढोल रहा है। अभी हमें आए जुमा 8 दिन हुए हैं परिषद को हमारा, और अगर इनकी परिषद जो बनी, हमारी परिषद बनी इनकी मेहरबानी से बनी, इनके भ्रष्टाचार से बनी। बीजेपी कह रही सब कुछ ठीक है, विधानसभा में सब कुछ विकास हुआ है। अरे अभी मैं भी सुन रही हूँ जो बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि जनता कुछ भी झूठ बोले, पर हम झूठ नहीं बोले, माने नेता झूठ नहीं बोलेगा। आप सड़कों पे जा रहे हैं, घूम रहे हैं, यहाँ की हालत आप देख रहे हैं, कितने गड्ढे हो रहा है, जगह जगह पानी भर रहा है। और आज आप ये भी जानते हैं कि नेता कभी सच नहीं बोलता है। जो जनता आप सच बोल रही हैं? नहीं, हम भी सच नहीं बोल रहे, हम भी सच नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम अपनी तारीफ करेंगे, नेता अपनी तारीफ कर, सच बोलेगी आम जनता। अगर आप गांव-गांव जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे, गांव की हालत देखेंगे, दिक्कतें हैं बिल्कुल, नगर की हालत देखेंगे, कितनी दिक्कतें हैं लोगों को। मैं भी जाती हूँ गाँव, मैं भी लोगों से पूछती हूँ। आज हमारी माता बहनें सब, लेकिन वो ये कह रहे हैं कमलनाथ की सरकार आई थी तो कर्ज माफ उनका नहीं हुआ 2 लाख रुपए। सबके कर्ज माफ हुए। अभी आपने देखा हो टीवी पे, प्रमाण सहित 27 लाख कर्ज माफ हुए। जैसे उनको झूठ है, सब झूठ है कमलनाथ की। एक मैं बात करूँगा। आपने ये देखा कि जो 15 महीने की सरकार थी, कमलनाथ जी जो मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने कर्जा भी माफ करा। आज आपने देखा जो बहनों की पेंशन 18 साल में माननीय शिवराज सिंह चौहान 200 से नहीं बढ़ा पाए, और हमारे माननीय कमलनाथ जी ने बैठते ही साथ 600 रुपये करे। कई लोग हमें मिले जिनसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि हमारा नहीं हुआ। देखिए, उसमें एक बात ये थी कि जो कर्जा माफ करने की योजना कमलनाथ जी ने बनाई थी, उसमें 1 लाख रुपए का कर्जा पहले चरण में, 1.5 लाख का कर्जा दूसरे चरण में, और 2 लाख का कर्जा माफ करने की योजना तीसरे चरण में थी। जहाँ तक करेरा में सबसे आखिरी में कैंप हुआ, उस कैंप में कर्ज माफी के प्रमाण पत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बांटे हैं। और विधानसभा में जब जयवर्धन सिंह जी ने प्रश्न लगाया कि कर्जा माफ करने में मध्य प्रदेश सरकार ने कांग्रेस के समय में कितना कर्जा माफ किया, तो कमल पटेल
जो कि कर्ज माफी की आलोचना करते थे उनने स्वीकार किया है, हाँ, जानकारी दी है, बिल्कुल दी जानकारी है। दी है। तो वो इतनी ऑथेंटिक जानकारी है कि उसके बाद भाजपा चुप हो गई कर्ज माफी के बारे में। आप युवा भी हैं, युवाओं के दृष्टिकोण से क्या देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि सरकार दावे करती है कि हर विधानसभा में युवाओं को रोजगार देने का काम किया। सरकार चाहे कितने भी दावे कर ले, उनकी खोखली पोल अब खुलती जा रही है। 2023 में ये युवा ही एक शंखनाद जो है भाजपा को उखाड़ फेंकने का यहाँ ले रहे हैं। लेकिन आपके युवा तो एंड टाइम पे बीजेपी में चले जाते हैं। नहीं, ये गलत है, ये आपका कहना है। युवा बीजेपी में नहीं जाता। युवा आज परेशान है, त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, किसान परेशान है। स्वास्थ्य केंद्रों की बात करें ग्रामीण अंचलों में, तो स्वास्थ्य केंद्र तो है लेकिन वहाँ पर जो है स्टाफ नहीं है पर्याप्त। यहाँ नरसिंहगढ़ का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस स्कूल का वो क्या बोलते हैं उसको, केंद्रीय विद्यालय जो आज तक लंबित है। ऐसे अनेक मुद्दे हैं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर है। ये सरकार निश्चित जाने वाली है। और झूठ बोलो, झट बोलो, जोर से बोलो, ये नीति भाजपा की है। ये कह रहा है भ्रष्टाचार कहाँ की जगह, जो स्कूल की जो बात कर रहे हैं आप, स्कूल का पूरा हो चुका है। बीजेपी ने तो खुद के कॉलेज बना रहे हैं। नहीं, आप बढ़ाते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, पर सरकार की भी बना रही। और स्कूल का काम यहाँ चालू भी हो गया, यहाँ भर्ती भी चालू है, मॉडल स्कूल में चालू है, हो गई, यहाँ जगह अलॉट हो गई है, पूरी चालू है, भर्ती चालू है। आप जाके देख सकते पूरी। और आप इसके लिए जांच इसके लिए पूरे आया है, पूरे कागज कंप्लीट हो चुके हैं। मुश्किल से 6 महीना बाद इसका काम चालू हो जाएगा। 6 महीना। मोदी लहर नहीं है, ये तो महाराज की लहर थी, महाराज की लहर थी। अच्छा, 5 सालों के अंदर ये जितनी भी जनता खड़ी है, कांग्रेस और बीजेपी के दोनों के लोग यहाँ खड़े हुए, इनसे ये पूछो कि इस शहर के अंदर कभी कोई दंगा फसाद या गुंडागिर्दी, जुआ सट्टा, ये सब बंद हो गया। अब सवाल ये है मेरा कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि नेताओं का विकास हुआ, जनता का नहीं हुआ। नहीं, हमारे तो नरसिंहगढ़ की पहचान भानु प्रकाश सिंह और राजा विक्रम सिंह से है। इस नरसिंहगढ़ की पहचान जो पत्रकार भाई ने इनके नाम ही नहीं लिए, भारी व्यक्तियों का नाम ले दिया। पर्यटन की बात कर रहे थे। पर्यटन पूरा होगा, जो राजा महाराजाओं के किले मिले उससे ही तो पर्यटन है यहाँ। और करा किसे, अरे 1 मिनट खड़े रहे, सब में हो जाएगा। जनता ने तोड़ा, खंडेर उनने थोड़ी करा। जो काम नल्ली साफ करने का है, करवाने का है पार्षदों को, ये भोपाल की क्यों बात करते हैं? अरे नरसिंहगढ़ की तो करो। जैसे ही चुनाव आते हैं तो ये कांग्रेस ही आ जाए तो हमारे पास आ जाते हैं, राजा साहब के पास, राजवर्धन सिंह के पास। इनके पास बचता क्या है? अभी एक सवाल आया था किसान के लिए, शिवराज सिंह जी ने क्या किया। अभी तक मैं भाजपा से ये पूछना चाहता हूँ, 5 साल में एक भी गौशाला बनाई क्या उन्होंने? जितनी भी गौशाला बनी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कमलनाथ जी ने बनवाई है। और किसान के इतने हितैषी थे तो हमारे जीतू पटवारी जी ने विधानसभा में चिल्ला के किसान के लिए 3000 गेहूं की बात रखी थी। एक ने भी ये बात नहीं रखी, उनकी सदस्यता निरस्त कर दी गई है। तो इनकी झूठी सरकार बार बार झूठ बोलती है। जोर से बोलो, झूठ बोलो। गौशालाएं 4 गौशालाएं बनी है, 4 गौशालाएं बनी है। और अभी के कार्यकाल में, और रही गड्ढे की बात, तो आज से 5 साल पहले नरसिंहगढ़ में गड्ढे देखते आप कि नरसिंहगढ़ में कितने गड्ढे थे। और आज नरसिंहगढ़ में घूम के देखिए रोड कैसे है। और आज से 4 साल पहले का कार्यकाल देखिए। कांग्रेस ने 60 साल में किस मुकाम पे पहुंचाया इस देश को? क्या इस देश को किस मुकाम पे पहुंचाया कांग्रेस ने? हर किसान मरने को मोहताज हो गया, फांसी लगा के मर रहा कर्जे में, और कह रहे हैं कि माफ कर दिया, कोई माफ नहीं करा। ये भाजपा के लोग कह रहे हैं कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट किसकी है? केंद्र में किसकी है? प्रदेश में किसकी है? डबल इंजन की सरकार है, जिससे लोग आज भाजपा के ही कह रहे हैं कि यहाँ पर लोग फांसी लगा रहा है। इतना आतंक है इस भाजपा का। बीजेपी ने सबसे पहले, आप चर्चा कर रहे हैं पर्यटक के लिए, तो पर्यटक के लिए 50 साल तक लोग भटकाते रहे जनता को और इस क्षेत्र को। लेकिन पर्यटक के लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण काम किया है तो यहाँ के विधायक राजवर्धन सिंह जी ने किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पर्यटक में देखो, ये डिबेट है, मैं काम बता रहा हूँ, डिबेट है। कांग्रेसी बंधु अगर क्षमता है तो उस बात को सुनो। और 10 जनों की डिबेट से जनादेश नहीं बनता और सरकारें नहीं बनती। आप शांत रहें, आप भी बोलिए, हमें भी बोलने दिए, इसे ही लोकतंत्र कहते हैं। आप डरते क्यों? ये कांग्रेसी घबरा क्यों रहा है? कांग्रेसी घबराओ मती, सुनो विकास का काम 5।
सीएम राइस, अस्पताल, नगर की सड़कें, स्कूल, विद्युत व्यवस्था, कॉलेज रोड, मंदिरों का सौंदर्यीकरण। कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी 2013 से पहले और 15 महीने की, आपकी विधानसभा में क्या काम हुए आप उस दौरान? अरे सुनो, नरसिंहगढ़ की जल योजना को ताकत प्रदान करने के लिए राजा दिग्विजय सिंह जी के समय में परशुराम सागर का जीर्णोद्धार करवाया गया, खुदाई करवाया गया। एक काम, नरसिंहगढ़ को पर्यटन के नक्शे पे शहर में तो नहीं जोड़ पाई भाजपा, लेकिन कांग्रेस के विधायक गिरीश भंडारी ने जो रेसई परियोजना मंजूर करवाई, उसमें अभी हनुमंतैया टापू जैसी योजना चल रही है। 2 काम, नरसिंहगढ़ में सिविल हॉस्पिटल में पर्याप्त स्टाफ लाने के लिए उन्होंने प्रयास किया और एक नई बिल्डिंग बनवाई। केंद्रीय विद्यालय के स्थापना के लिए कांग्रेस ने संघर्ष किया, बीजेपी ने विरोध किया। 4 काम, कुशलपुरा डैम, कुंडलिया डैम, इनका स्वीकृति नारायण सिंह जी आमलाबे के टाइम में और दिग्विजय सिंह के टाइम पे करवाई गई। 5 काम हमने गिनाए, लेकिन नरसिंहगढ़ की जनता तय करेगी कि वो किसको 2023 का ताज देगी। बस आज की खास पेशकश में इतना ही। कल फिर हम किसी नई विधानसभा के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारे कैमरा पर्सन अमित को दीजिए इजाजत। आप देख रहे हैं